Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Fine. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हमने एक नए सब्जेक्ट को भी अपने क्वेश्चन सीरीज़ का हिस्सा बनाया है, अपने लेक्चर्स की सीरीज़ का हिस्सा बनाया है। हमारा सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमारा आज का टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी की पावर को डिटरमाइन करने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। ये इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्टली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है, और इन्फॉर्मेटिव भी है जुडिशरी के एस्पेक्ट्स को, जुडिशरी की पावर्स एंड फंक्शन को समझने के लिए। इसके अंदर हम जुडिशरी के डिफरेंट पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल डिसीजन कैसे बनते हैं, क्या जुडिशरी किसी कानून की मोहताज है या नहीं, क्या जुडिशरी किसी कानून के मतहत काम करती है या इंडिपेंडेंटली काम करती है, जुडिशरी का वो कौन सा पार्ट है जो सबॉर्डिनेट ऑफ लॉ है, जो अंडर ऑफ लॉ, अंडर ऑफ प्रोविजन, अंडर ऑफ स्टैचू काम करता है, और जुडिशरी का वो कौन सा पार्ट है, और दूसरा जुडिशरी का पार्ट कौन सा है जो अबव देन लॉ, जो अदर देन लॉ काम करता है, जो कानून से बालातर तो नहीं लेकिन कानून को खुद वो जुडिशरी का पार्ट सेटल करता है, खुद कानून वो जुडिशरी का पार्ट बनाता है। तो जुडिशरी के ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो अपने आप के अंदर कानून बनते हैं, और ऐसे कौन से डिसीजंस हैं और ऐसी कौन सी जुडिशरी है जो उस कानून के मतहत काम करती है। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिए। लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चैनल और इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से जो पेज है उनको ज़रूर फॉलो और लाइक और सी फर्स्ट कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी हमारी अपलोडिंग इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आपकी एक्सेस में रहे और आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोग की आपने हेल्प करनी है, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करता चलूँ कि जब भी मैसेज करें या कॉल करें तो अपना नाम बताकर अपने क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड कर दें, क्योंकि नाम बताने से आपका एक मजबूत रिश्ता जुड़ जाता है दूसरे शख्स के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर अपना नाम बताकर बात करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जब भी किसी को, स्पेशली जब मुझे आप किसी को भी आप मुझे जब आप मैसेज करें, बल्कि आप किसी को भी जब मैसेज करें तो अपना नाम ज़रूर बताएं, मैं फ़लाँ हूँ, और अपनी डेजिग्नेशन या आपकी जो पोजीशन है उसको भी ज़रूर एक्सप्लेन करें कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, किस पार्ट का हूँ, या मैं एडवोकेट हूँ, या मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, या पुलिस आर्मी के अंदर। तो जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका स्टेटस है, उसको भी साथ अपने नाम के ज़रूर वज़ा करें, और फिर सामने वाले से अपनी बात को, अपनी गुफ्त शनीद को, जो भी आपने उससे पूछना है उसको शुरुआत करें। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जब उनका मैसेज आता है उनसे पूछ भी लेंगे आपका नाम क्या है, चुप खामोश, तो ये बहुत ही अनएथिकल लगता है। अब अक्सर मुझे जब कोई अपना नाम बता के मैसेज करता है तो मैं उसका फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट है, स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है कि जब आप किसी को अपना नाम बताते हो तो वो शख्स ज़्यादा अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, फितरती बात है। बहुत जल्द हम कम्युनिकेशन के ऊपर एक सीरीज़ ला रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, तो उसके अंदर हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि नाम बताने की क्या अहमियत है। बहरहाल खैर, जब भी आप मैसेज करें तो अपना नाम ज़रूर बताएं, अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी डेजिग्नेशन बता के आगे अपने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करें। अपना क्वेश्चन आप छोड़ दें, अगर डायरेक्टली मुझसे बात हो रही तो आप अपना क्वेश्चन बता दें, अगर नहीं हो रही तो अपना क्वेश्चन लेके आप छोड़ दें, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़े खातर रखा करें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इख्तियार है जिसके अंदर ये किसी भी कानून को अपने पास बुलवा के, अगर कोई स्टैचू बनता है, कोई कानून बनता है पार्लियामेंट से, उसको अपने पास बुलवा के उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, उसको टर्मिनेट कर सकती है, उसको ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू की सेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात आ जाते हैं। किसी भी सेंस में, किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत से कुछ भी पूछ सकती है, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। आया वो जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने वो रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं, वो रियासत की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ तो नहीं, या रियासत का जो मज़हब है, जो स्टेट रिलीजियस है,
उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ तो नहीं या मज़हब के खिलाफ तो नहीं, तो इन चीज़ों का देखना, या वो अवाम के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तो नहीं कर रहा, क्या रियासत ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जिससे अवाम के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, या जनरल पब्लिक या स्पेसिफिक पब्लिक की वायलेशन हो, या किसी मखसूस तबके को, किसी मखसूस फ़िरके को टारगेट किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू। Definition of judicial review. Judicial review is a power of Supreme Court which is used to determine the constitutional validity of the legislative act, treaty or other law-making subordinate authorities. पार्लियामेंट या किसी भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, कोई भी अदारा जो इंडिपेंडेंट है अपनी कानून साजी करने में, अगर वो कोई कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकती है कि भाई आपने ये जो कानून बनाया है ये कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, ये रियासत के खिलाफ है, ये मज़हब के खिलाफ है, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो इस कानून को चेंज करें, ऑल्टर करें, अमेंड करें या टर्मिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये टोटल इख्तियार जुडिशल रिव्यू की सेंस के अंदर मौजूद होता है। ओरिजिन ऑफ जुडिशल रिव्यू, इसकी आगाज़ कब हुआ था? 1803 के अंदर एक केस आया जहाँ से जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया। Fact of the case, Marbury was appointed as a Justice of Peace in the District of Columbia. Marbury को Justice of Peace अपॉइंट किया गया कोलंबिया की जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट एडम के ज़रिए, जो उस वक़्त का अमेरिकन सदर था। ऑन द लास्ट ऑफ हिज ऑफिस, जब उसका आखिरी दिन था ऑफिस में, बट द कमीशन डिड नॉट ही डिलीवर टू हिम, लेकिन वो कमीशन डिलीवर यानी कि इख्तियारात डिलीवर करके नहीं गया, सनद डिलीवर करके नहीं गया, कमीशन डिलीवर करके नहीं गया, बट उसको डिटरमाइन कर गया एज ए जस्टिस ऑफ पीस डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया के अंदर मार्बरे को। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरी मेडिसन रिफ्यूज टू डिलीवर द कमीशन ऑफ मार्बरे। जो उसके बाद अगला प्रेसिडेंट आया, उसने और उसके सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया कि हाँ मार्बरे को कमीशन, जो हुक्म है, जो सनद है, जो इख्तियारात है, वो डिलीवर नहीं करेंगे। मार्बरे पिटिशन रिट इन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी एक्ट 1798 के तहत मार्बरे ने एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। Decision of the case, it is written by Justice Marshall that Marbury definitely had right to commission. जो मार्बरे है उसका कमीशन का राइट है, but more important, ज़्यादा अहमियत का हामिल ये है, the Judiciary Act 1789, ऊपर भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, was unconstitutional in मार्शल की ओपिनियन में। कांग्रेस could not give power to Supreme Court to issue an order granting Marbury's commission। जो कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर जारी नहीं कर सकती कि आप इस केस का ये फैसला करें। Therefore, the Supreme Court could not force Jefferson and Madison to appoint Marbury because it did not have the power to do so। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो दूसरा सदर है उसको भी ये इख्तियार नहीं दे सकती कि वो मार्बरे को अपॉइंट करे, क्योंकि ये पावर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रखती कि सुप्रीम कोर्ट किसी को डायरेक्शन दे। मीनवाइल के ना एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे और ना ही सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्टेशन दे सकती है। बस सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ को इंटरप्रेट करना है, लॉ को एक्सप्लेन करना है, डिक्टेशन नहीं देना कि जी आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है या आप ऐसे करो, या सुप्रीम कोर्ट बोले। डिक्टेशन उस सेंस में कि जब एक कानून सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर चेंजिंग कर दी कि नहीं जी आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो एक डिसीजन है। बट कानून से पहले सुप्रीम कोर्ट किसी को ये नहीं कह सकती कि आप ये करें, आप ये करें, वो करें, फलां। तो यहाँ पर जो मार्शल जस्टिस थे उन्होंने ये फैसला दिया कि ना तो हम नए सदर को ये कह सकते हैं कि आप इसी को अपॉइंट करें, और ये हक रखते हैं कमीशन लेने का भी, और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कांग्रेस डिक्टेशन दे सकती है, कांग्रेस उसको हदायत कर सकती है या हुक्म दे सकती है कि आप ऐसे नहीं ऐसे केस का फैसला करें। ब्रीफ आर्गुमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ मार्शल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ होगा ऑफ द लैंड, इस ज़मीन का, एंड द जज इज बाउंड टू गिव वैल्यू टू इट। और जज जो है उसको अहमियत देने का, वैल्यू देने का बाउंड है। When court are called give value to statute, जब कोर्ट किसी स्टैचू को, लॉ को वैल्यू देने के लिए बुलवाती है, which is passed by the Congress, जो कांग्रेस के जरिए पास किया गया है, if it is against the interest of country, court must give the value to the latter statute। अगर ये स्टेट के खिलाफ है, ये मज़हब के खिलाफ है, ये रियासत के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो कोर्ट उस स्टैचू को ऑल्टर करवा सकती है, उस कानून को ऑल्टर करवा सकती है, चेंज करवा सकती है। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर आर डिफाइंड एंड लिमिटेड। जो लेजिस्लेचर बॉडी है, जो कानून साजी करने वाली बॉडी है अमेरिका की कांग्रेस की, ये बेसिकली अमेरिका का केस था, उनकी जो पावर्स है उनको डिफाइन किया गया और लिमिटेड किया गया कि आपकी इतनी पावर है, यहाँ तक आप कानून साजी कर सकते हैं। लेजिस्लेचर शुड नॉट ब्रीच, लेजिस्लेचर जो है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, दे आर लिमिट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। जो कानून साजी करने का अदारा है, लेजिस्लेचर बॉडी है, उनको अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आइन है वो इन रिटन फॉर्म है, हमारे पास मौजूद है सब कुछ उसके अंदर। काइंड्स ऑफ जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू की कितनी काइंड्स है?
स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिव्यू, जो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिव्यूज होंगे जिसके अंदर मेंशन है लाइक लेबर लॉ, रेंट लॉ, सुप्रीम कोर्ट डील विद द स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिव्यू लाइक लेबर लॉ, रेंट लॉ एटसेट्रा। जनरल स्टैट्यूटरी रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट कैन डील जनरल रिव्यूज, मतलब ये स्पेसिफिक लॉ से भी डील कर सकती है, जनरल लॉ से भी डील कर सकती है। नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन मौजूद नहीं तब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस के अंदर मुदाखलत करके उसको इंटरप्रेट कर सकती है कि ये कानून, आइन, रियासत के या मजहब के खिलाफ है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कैन अप्लाई ऑफ फेडरल एंड स्टेट लॉज, या पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल ले लें कि फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज, वफाकी और सूबाई कानून साजी के ऊपर। इट आल्सो अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट का, रियासत का आइन है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ट्रीटीज मेड बाई फेडरल, जो वफाक के जरिए माहदे बनेंगे उनके ऊपर भी जो जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। अप्लाइज इन ऑर्डर इशू बाय द फेडरल एंड द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज या कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। अथॉरिटीज, प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी टू रिमेन देयर लिमिटेड पावर्स, जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के अंदर या अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट है, जो सदर है, वो अपने इख्तियारात के अंदर रहें, इख्तियार से तजावुज़ ना करें। डेट इज़ बेसिक पर्पज़ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट तभी लेगी जब कोई शख्स अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है, कानून से बालातर जाके काम करता है। टू इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी से इंक्रीज होने पर रोकना। डिफाइन द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के राइट्स को डिफाइन करना। डिफाइन द राइट ऑफ पर्सन, पर्सन के राइट को डिफाइन करना। डिफाइंड ऑफ सिविल लाइबिलिटीज एंड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को, सिविल लाइबिलिटीज को डिफाइन करना। इंपॉर्टेंट केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? एक मैकॉलम वर्सेस मैरीलैंड, ये इंपॉर्टेंट केस है। और सेकंड 1952 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लॉ पास बाय द कांग्रेस, कांग्रेस ने को कानून पास किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनडिक्लेयर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। एंड गिव अथॉरिटी टू फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट को अथॉरिटी टू टेक ओवर द स्टील मिल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की स्टील मिल्स हैं उनको टेक ओवर करे, क्योंकि वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है और फेडरल दो अलग अलग बॉडीज़ हैं। प्रेसिडेंट एक अलग बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी एक अलग है। पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म है वो उसी लेजिस्लेटिव बॉडी का ही पार्ट होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर सदारती निज़ाम है। तो वफाक अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग काम करती है, और जो लेजिस्लेचर कांग्रेस है वो अलग काम करती है। क्रिटिसिज्म ऑन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर तनकीद भी होती है, कुछ ज्यूरिस्ट इसके ऊपर तनकीद करते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैव ए सोवरेंटी, सुप्रीम कोर्ट एक लामहदूद इख्तियार की मालिक बन जाती है, किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी पकड़ ले, किसी को कुछ भी सज़ा दे दे, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस वजह से भी कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये भी, अब जब लेजिस्लेटिव बॉडी अपने इख्तियार से तजावुज़ करती है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट करेगी तो इसके ऊपर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? तो जो ज्यूरिस्ट हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट की सॉवरेंटी खुल के सामने आती है। डोमिनेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की डोमिनेशन, जो जुडिशरी का पोजेशन है, जुडिशरी का कब्जा है रियासत के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, सामने आता है। डोमिनेशन ऑफ जुडिशरी होती है, जुडिशरी का कब्जा हो जाता है पूरे सिस्टम के ऊपर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तमाम अदालों के ऊपर। तो इस चीज़ पर भी जो तनकीद करने वाले हैं वो इसके ऊपर खुलकर इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। वन मैन डोमिनेशन, वन मैन से मुराद ये कि सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर बात चीफ एक ही होगा, तो जो एक शख्स है उसकी डोमिनेशन हो जाएगी, उसका कब्जा हो जाता है हर जगह के ऊपर, वो किसी को भी जहाँ से जैसे मर्जी पकड़ के उसको पनिश कर दे, सज़ा दे दे। तो ये भी बात रिलायबल नहीं, ये बात भी ठीक नहीं कि एक ही शख्स तमाम इख्तियारात का हामिल है, मालिक है। वन मैन डोमिनेशन, एक ही आदमी की डोमिनेशन हो जाती है, एक आदमी का कब्जा होता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ एक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसी की तमाम इख्तियारात उसी के पास आ जाते हैं, तमाम इख्तियारात का वो मालिक बन जाता है। तो इस वजह से भी तनकीद करने वाले इस पहलू को भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं कि वन मैन डोमिनेशन हो जाती है। सोशल प्रोग्रेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सोशल प्रोग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई डिसीजन करती है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले ले, तो उसके अंदर खातर ख्वाह डिले आ जाता है, उस सोशल प्रोग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो कुछ लोग इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी पे तनकीद करते हैं। स्ट्रेस ओनली ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, कुछ लोग ये भी तनकीद करते हैं कि जजेस को कानून की हद तक नॉलेज बेशक है, लेकिन फाइनेंशियल मामला, इकोनॉमिक्स का या अदर दैन मैथमेटिक्स और एग्रीमेंट्स के मामला उस समझ में नहीं होते, जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू की वजह से रियासत के बहुत से ऐसे कवानीन, मुआहदात जो कि रियासत के फ़ायदे में होते हैं, उसके मफाद में होते हैं, जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए उनसे रियासत को खातर ख्वाह नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग तनकीद करते हैं रेकोडेक केस के बारे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया और उसको ख़त्म किया, और बाद में पाकिस्तान ने रेकोडेक के अंदर, ICJ के अंदर पाकिस्तान पर केस चला और पाकिस्तान के ऊपर उसका एक भारी जुर्माना भी आयद हुआ। तो कुछ लोग इस सेंस में भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के इस एक्ट के ऊपर तनकीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, चूँकि जजेस को कानून का बेशक सब पता होगा, लेकिन उनको माशियात का, उनको एग्रीमेंट्स का, उनको टर्म्स एंड कंडीशन का नहीं पता होता, फाइनेंशियल इशूज़ का, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो एक लीगल टर्म के अंदर
बेशक सही फैसला दे दें, बट उससे मुल्क का खातर ख्वाह नुकसान भी हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियोस के नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजा करें, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई होती है, हम उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होते हैं। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।